शेयर स्क्रीन पर अलर्ट कर दीजिए सारे लोगों को कि अब प्राण गीत गाया जा रहा है। आप लोग सावधान की मुद्रा में आ जाइए। तो साथियों, प्रोग्राम का हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं पहले अपना परिचय दूं। मेरा नाम रमेश यादव, मैं काठीटाड़ रांची से बिलोंग करता हूं। और आज की विधिवत शुरुआत करने के लिए हमारा जो प्राण गीत है उसके लिए हम लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ साइलेंट की स्थिति में या खड़े होकर करके भी इसका सम्मान कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा प्राण गीत जो हमारे आरसीएम बिजनेस के हर वो पहलू को टच करता है, जो हमारे जीवन में हो, समाज में हो, देश में हो, ये सारा कुछ को टच करता है। तो मैं आप लोगों के बीच प्राण गीत प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन के माध्यम से। नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं जा रहा। स्क्रीन साउंड स्क्रीन स्क्रीन से स्टॉप करो। शुरू से तुम्हारा ही आदत हमको समझ नहीं आता। जय आरसीएम। चलिए प्रोसीड। आज डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन अपने प्राण गीत में आगे से इस पर ख्याल रखा जाए। ओके, थैंक यू। गो फॉरवर्ड। हेलो, क्या हुआ भाई? एंकर का ही पता नहीं है। रमेश सर शायद नहीं दिख रहे हैं सर। आप प्रमोद सर, आप प्रोग्राम आगे बढ़ाइए। सुजाता गिरी जी को मार्केटिंग प्लान के लिए शानदार आमंत्रण दीजिए।
जी जी, सभी साथियों को नमस्कार। जय आसिया, मैं प्रमोद कुमार हूँ दुर्गापुर से, और आज का जो वेबिनार है, इस वेबिनार में सभी साथियों का स्वागत है जूम की मीटिंग में। और आज हम सबके बीच दो शानदार लीडर हैं, एक उड़ीसा से हैं और एक वेस्ट बंगाल टाटानगर झारखंड से हैं, और दोनों पर्सनालिटी बहुत ही शानदार हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत में जो हम सबके बिजनेस की जो आन बान शान है, आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, उसको दिखाने के लिए उड़ीसा की एक बहुत ही शानदार लीडर, क्योंकि महिला सशक्तिकरण आरसीएम बिजनेस का एक उद्देश्य भी है, और इस बिजनेस में महिलाओं ने बहुत कुछ समय से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, खासकर इस इंद्रचंद सर के टीम के रूप में। तो आज भी मार्केटिंग प्लान के लिए एक शानदार महिला लीडर उड़ीसा से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुजाता गिरी मैम को। प्लीज मैम, एक जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करेंगे सभी का, मैम का, और सभी साथियों से आग्रह है कि जोरदार ताली से मैम का स्वागत करें। वेलकम मैम, प्लीज, सुजाता गिरी फ्रॉम उड़ीसा। बहुत बहुत सर, मेरी बहुत बहुत आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, सर बिल्कुल आ रही मेरी है नाम मैम। सुजाता गिरी। सर मेरी नाम सुजाता गिरी, ओडिशा में बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं परिवार सभी गुरुजनों को मेरी प्रणाम, और आदरणीय एन बी लोचन सर को कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि जूम जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म में मैं स्क्रीन शेयर माध्यम से आज की मार्केटिंग प्लान शो करूंगी। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी सर, मिल रही है। आपने ग्रेट अपलाइन ननी गोपाल जेना सर को भी प्रणाम कीजिए, उनको भी धन्यवाद दीजिए। हाँ जी सर, प्रणाम ननी गोपाल जेना, प्रसन्न कुमार पंडा सर, सभी को मेरे प्रणाम सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सर स्क्रीन शो हो रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रहा है। तो आरसीएम परिवार को सभी को स्वागत है। आज हम आपके जानकारी, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई भी लॉस नहीं, और कोई भी बॉस नहीं, कोई टारगेट भी नहीं, कोई भी जोखिम यानी रिस्क नहीं, पार्ट टाइम वर्क यानी फुल टाइम इनकम। आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के दुनिया में आपका स्वागत है। आरसीएम की 3 मुख्य उद्देश्य है। पहला तो स्वास्थ्य रक्षा, दूसरे नए भारत का निर्माण, और तीसरे स्वावलंबन। यहाँ देखिए, काम, पैसा, खर्चा, बचत। मान लीजिए ये है पुराना तरीका अपने सामान खरीदने का, और ये है नई तरीका जो कि आरसीएम से सामान खरीदने का। पुराने तरीका, लाला जी को दुकान से सामान खरीदने से कुछ भी नहीं मिलता है, और आरसीएम से सामान खरीदने पर हमको 45% पैसा वापस मिलती है। फोन करें सर, आधा घंटा में फोन करें, तुरंत हम, ठीक है? बाजार से सामान खरीदने का पुराना तरीका, ग्राहक फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, कैरी एंड फॉरवर्ड्स, और प्रचार कंपनी। यहाँ कंपनी से सामान 100 का बनकर चलता है, और ग्राहक भाई तक लगभग 150 में पहुंचाता है। ये सामान खरीदने का पुराना तरीका है।
जिससे हमें हम या नुकसान हो सकता है या हो रहा है। सामान महंगा मिलता है, सामान में मिलावट आ सकती है, मिलावटी सामान से हमारी सेहत खराब हो सकती है। कोई पक्का बिल भी नहीं मिलता है, हमारी कोई ग्राहक आईडी भी नहीं होता है, गवर्नमेंट के कोई टैक्स भी नहीं मिलता है। हमारी मेहनत का बहुत सा पैसा मिडिलमैन में जाता रहता है। सामान खरीदने का नया तरीका, कंपनी आरसीएम डायरेक्ट सेलर यानी कि हम, ये सामान लेने का नया तरीका है जिसके फायदे है, सामान बाजार से सस्ता मिलता है, 100% शुद्ध सामान मिलता है, हमारी सेहत सही रहता है, पक्का बिल भी मिलता है, हमारी ग्राहक आईडी भी होती है, गवर्नमेंट के टैक्स भी मिलता है, हमारी मेहनत का बहुत सी पैसा बच जाती है, खाली समय का सदुपयोग करके अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं। कंपनी का परिचय, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान 4383 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। फाउंडर श्री तिलक चंद छावरा जी है, उनको मैं कोटि कोटि विनम्र प्रणाम करती हूँ। परंपरागत व्यापार में 43 साल का अनुभव है, डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल का अनुभव है, 1986 में टॉप 5 में अपनी नाम रखती है। क्वालिटी और कैपेसिटी के कारण 1 अगस्त 2000 के आरसीएम बिजनेस की आरसीएम रिलायंस के बाद राजस्थान सरकार का टीडीएस काटने में दूसरी स्थान पर है। आरसीएम 10 सितंबर 2016 के सरकारी गाइडलाइन के अनुसार 100% काम करने वाली पहली कंपनी है। आरसीएम के पास पूरे भारत में 120 डिपो, 9,000 पिकअप सेंटर और लगभग 600 क्वालिटी प्रोडक्ट है। आरसीएम दुनिया के दूसरे और भारत के पहली सब सिस्टम लगाने वाली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन गई है। आरसीएम से कैसे जुड़े? एक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, ओरिजिनल आधार कार्ड का आगे पीछे कॉपी, ओरिजिनल बैंक पासबुक की कॉपी, अगर पैन कार्ड हो तो उसकी एक कॉपी। कैसे करे आरसीएम बिजनेस? आरसीएम का शुद्ध सामान खरीदना है और आरसीएम सिस्टम का सीख कर इसकी जानकारी अपने दोस्त और रिश्तेदारी को देकर शामिल करना है। एक्टिव यानी करंट इनकम, रिटेल बोनस 10 to 20% on MRP, परफॉर्मेंस बोनस 10 to 32% on BV, पैसिव यानी रॉयल्टी इनकम 8%, टेक्निकल बोनस 5%। रॉयल्टी और टेक्निकल इनकम केवल 3 लोगों को आ सकती है, एक तो राइटर या लेखक, 2 तो सिंगर या गायक और 3 साइंटिस्ट या वैज्ञानिक। लेकिन आरसीएम एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो आरसीएम से भी रॉयल्टी या पैसिव इनकम आ सकती है। आरसीएम बिजनेस करने के साथ और अन्य बहुत सारे फायदे हैं। जैसे जैसे आपकी बिजनेस बढ़ता है, आपकी आमदनी बढ़ती जाती है। इसकी अन्य लाभ है, जैसे अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, स्वयं का बिजनेस, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की सहायता
भलाई करने का अवसर, नए लोग से मेलजोल और अपने वाली जनरेशन आने वाली जनरेशन के लिए जायदाद छोड़ना, पूरे भारत में मान सम्मान व पहचान पाने का मौका, देश का विकास में योगदान करने का सुनहरी अवसर है। आप अपने सपने और आरसीएम से पूरे कर सकते हैं। हमारी आरसीएम के पास गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सभी प्रोडक्ट है, जैसे कि कीसोल है, जैसे कि हेल्थ गार्ड ऑयल है और हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल है। तो यानी कि हम गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक सभी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। इस खूबसूरत अवसर को ना गवाए, मौका बार बार नहीं मिला करते। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आपका स्वागत है अवसर की दुनिया में। थैंक यू। सुजाता, हाँ जी सर। अब अपने विषय में भी बताइए। आप डायमंड क्लब करती हैं, डायमंड क्लब जरूरी है वो भी बताइए, और अपनी इनकम भी बताइए, अपना परिचय दीजिए, फिर आप मार्केटिंग प्लान को समाप्त कर सकते हैं। सर मैं तो सर 2018 से आरसीएम से जुड़ी हूँ, और सर मैं 2018 से ही डायमंड क्लब कर रही हूँ सर, और बीच में मैं सुपर डायमंड क्लब भी की थी सर। अभी सर कोई कारण की वजह से हो नहीं पा रहा है, लेकिन सर मैं कोशिश कर रही हूँ सर जरूर सुपर डायमंड करने के लिए। और सर मेरी फर्स्ट इनकम 341 रुपए था सर। हाईएस्ट इनकम मेरी 7,800 प्लस। वेरी गुड, शानदार। जी प्रमोद सर। सर मैं मेरी बात को यहीं पर समापन करती हूँ। यस, बहुत बहुत थैंक यू मैम, और बहुत ही शानदार तरीके से मैम अपनी बात को रखा, प्लान को दिखाया। एक चूंकि मैम उड़िया भाषी हैं, और बहुत ही साहस का काम होता है कि उड़िया भाषा की जानकार हिंदी में प्लान दिखाए। तो आपने इतना जो साहस किया, सबसे पहले उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। बहुत ही बड़ा काम था ये, क्योंकि बहुत कम। थैंक यू सर। और प्रमोद सर, यस सर, एक बार सुजाता मैम से आप रिक्वेस्ट करें कि वो 2 लाइन उड़िया में भी बोल दें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर जय आरसीएम सर, समस्त को मोर प्रणाम। मु सुजाता गिरी ओडिशा डिस्ट्रिक्ट रु बालेश्वर जिला रु कहूची। ये क्या बोले आप? इसका हिंदी क्या है? सर मैं मेरी नाम बताई, जैसे कि मेरी नाम सुजाता गिरी, ओडिशा से बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। जैसे कि मैं पहले बताया कि मेरे सबको नमस्कार सर, वही उड़िया में बताया मु समस्त को नमस्कार करूची। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको इनसे नहीं पूछना चाहिए, इनके अपलाइन ननी गोपाल जेना जी से। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए बीच बीच में सर का ये हम म्यूट हो जा रहे थे बार बार, सिस्टम में कुछ कमी थी। तो एक लाइन में आपके लिए कहना चाहता हूँ सुजाता मैम, आज 2 बार सुजाता मैम से हमारी बात हुई है, बिल्कुल इसके लिए मन मचल के मोर होना चाहिए, मन मचल के मोर होना चाहिए, इस परफॉर्मेंस का दौर होना चाहिए। और सुनने तो हम बहुत कुछ आए हैं दोस्तों, लेकिन एक बार सुजाता मैम के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। तो आप साथियों से आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि सुजाता मैम जैसा कि मुझे जानकारी है कि वो ईगल पिन पे हैं, और इनका साहस और हमको लगता है कि पहली बार इनको ये मौका मिला है इस मंच में आने का।
तो आपका साहस और आपका परफॉर्मेंस के लिए मेनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी तरह से आप आते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और थैंक जल्दी यू से सर। जल्दी रॉयल्टी और टेक्निकल में वेरी सितंबर में थैंक यू। रॉयल्टी की शुभकामना दीजिए रमेश सर। हाँ, आप जी जल्दी से सर, जल्दी सितंबर में ही रॉयल्टी में आ जाइए तो और बड़ा मंच जी आपको सर, मिलेगा, आप ऐसी लोगों का शुभकामना। सर आप लोगों की सर आशीर्वाद रहेगी तो सर जरूर होगी सर। बिल्कुल, वेरी मच ऐसा ही होगा मैम। थैंक यू। और साथियों, जैसा कि आज हमारे जो चीफ गेस्ट हैं लक्ष्मण सर, मैं उनके बारे में बताऊं कि वो टाटा से हैं और ये बिजनेसमैन हैं। ये बिजनेसमैन है, पुराने ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ इनका अपना बिजनेस है और उसके बावजूद भी आरसीएम को बखूबी निभा रहे हैं और स्टार पिन को अचीव किए हैं। तो अभी क्या किए, कैसे किए, बाबा इनके जीवन में शुइबु ना आरसीएम कैसे शुइबु आया, आ क्या हाँ परफॉर्मेंस ना रहा, क्या सॉरी नहीं, मैं परेशानी वीडियो आई, बंद करती आज। और एक मिनट, तो ये कौन है, इनको अनम्यूट कर देते हैं। ये नानी गोपाल जेना उड़ीसा, इनका ये रहने भी नहीं दीजिए। हो रहा। हाँ जी, तो अब आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक ऐसे लीडर जो बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन बिजनेस के पुराने बिजनेस के साथ साथ आरसीएम बिजनेस को करते हुए एक अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं, जो स्टार पिन से नवाजा गया है उनको। और स्टार पिन कंपनी की पहली वो पिन होती है जिससे कि कंपनी उनको स्टार मानती है। और आज हम सुनेंगे उनको, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। तो आप लोग की जोरदार तालियों के बीच में उनको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लक्ष्मण सर, आइए सर, वेलकम सर। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल। और सभी बिल्कुल आ साथियों रहे को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्मण प्रसाद और जमशेदपुर टाटा नगर से बिलोंग करता हूँ। मुझे आज इस मंच पे बोलने का जो मौका मिला, मैं इसके लिए अपने गुरु, अपने अपलाइन को शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने अपलाइन को प्रणाम करते हुए सभी अपलाइन को चरणों में मैं अपना, यह सिस्टम हमें मिला है, ये मुझे तो गर्व है ही। मैं इस सिस्टम में कुछ बात करने से पहले मैं अपलाइन के विषय में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हमारे अपलाइन एक गुरु के समान है और गुरु के चरणों में सर से कहा जाता है कि गुरु का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। और जो हमारे सिस्टम के गुरु हैं, जिसके माध्यम से मैं इस सिस्टम को समझ रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं बिजनेस को कर रहा हूँ, मैं उनके विषय में कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमारे अपलाइन लोग कहते हैं कि गुरु का सम्मान सबसे पहले ही होना चाहिए। मुझे इस महान सिस्टम में मार्गदर्शन करने वाले भी हमारे गुरु ही है। मैं जिस गुरु की बात कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, आप मिस्टर आलोक कुमार वर्मा और मनोज कुमार जायसवाल जी, जिन्होंने इस सिस्टम के विषय में मुझे जानकारी दी और इस सिस्टम की गाइडलाइंस पे मैं उनकी बात पे काम कर रहा हूँ, उनके निर्णय, उनकी सभी बातों को पालन करता हूँ। लेकिन सर, ये सिस्टम हमारे जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव के बीच है। सर, मैं कई बार इस सिस्टम में फेल हुई हुआ, बहुत सारे, और ये सिस्टम मुझे पहली बार 2005 में मिला। जब 2005 में हमें सिस्टम मिला तो मुझे समझ में नहीं आया ये सिस्टम होता क्या है, और मैं अपने एक दोस्त के घर में बिन बुलाए मेहमान की तरह चला गया था। हमारे दोस्त ने कहा कि हमारे घर में मेरे पिताजी आपको बुलाए हैं, आप आने का कष्ट करें। मुझे समय ही नहीं था क्योंकि मैं बिजनेस किया करता था। बिजनेस एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस में पैसे तो बहुत है, पैसे इतने हैं कि अगर सही ढंग से देखा जाए तो पैसे का कोई रोल ही नहीं हुआ। लेकिन मुझे घर में बुलाया गया, मैं घर गया उनके, तो वहाँ कुछ लोग आए हुए थे पहले से। और सबसे पहली बहुत अच्छी चीज मुझे देखने को मिली कि जिस शख्स के घर, जिस दोस्त के घर में गया, उनके पिताजी दरवाजा में पहले से मुझे इंतजार कर रहे थे। और वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे थे, बहुत अच्छे गवर्नमेंट जॉब में थे। और मैं, मेरी और उनकी कोई तोल ही नहीं, कोई मुलना ही नहीं।
मुझे हर्ष हुआ कि आज हमारे अंकल जी मुझे गेस्ट गेस्ट की जैसा मुझे आज रिस्पेक्ट दे रहे, बात क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आई। मैं उनके घर गया, उनके डाइनिंग टेबल के सामने में जब बैठा तो देख रहे थे 2-4 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। बातचीत हुई, चाय पानी हुई, और फिर उन्होंने एक शख्स से हमसे मुझे मुलाकात कराई। उनसे ये बात हुई कि सर ये आपसे ही मिलने के लिए दिल्ली से आए हुए हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि एक शख्स मुझे, मेरी अंदर ऐसी क्या खासियत है जो मुझसे मिलने के लिए दिल्ली से आए हुए। तो बोले सर ऐसा है कि आप थोड़ी सी इनसे बात कर लें। तो उन्होंने मुझसे बात की, और बात करके उन्होंने एक चीज बताया कि मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है, मैं दिल्ली से आपसे मिलने आया हूँ। मैं खड़े होकर, मेरे से उम्र में बहुत उम्र दराज है, मैं खड़े होकर उनको नमस्कार किया। सर ऐसी क्या बात है जो आप मुझसे मिलने आए? तो मैंने कहा सर, अब मैं रिपीट कर रहा हूँ उनसे कि मैं ऐसी क्या बात है जब जिसके कारण मुझसे मिलने के लिए आप दिल्ली से आए? तो उन्होंने कहा कि घबराइए मत, मैं ऐसी चीज को बताने आया हूँ आपको कि आपके जीवन में बहुत ही इनकम दे सकते हैं आप घर में बैठकर। हम बोले ऐसा क्या सिस्टम है सर? मैं 15-15 दिन बाहर रहता हूँ, 1-1 महीने बाहर रहता हूँ। आपका नेटवर्क शायद बहुत पुअर है, थोड़े नेटवर्क एरिया में आइए। रमेश सर, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही हाँ सर, हाँ आ बस रही। आप थोड़ा सा सर, हिलिए नहीं, बस स्मूथ रहिए, ठीक है। जी जी जी। सर ने कहा कि इसी बीच में बात करते करते उन्होंने कहा कि मैं एक सिस्टम लेके आपके पास आया हूँ जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आप भी बिजनेस करते हैं, मैं भी बिजनेस के विषय में बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी सिस्टम है जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। मैं बोला सर आरसीएम बिजनेस ऐसी क्या चीज है? बोले आप थोड़ा सा समय दें, मैं आपको बताता हूँ पूरा डिटेल। और उन्होंने इस सिस्टम को बताना चालू किया और कहा कि मैं इस सिस्टम के रॉयल्टी अचीवर हूँ और मेरी इनकम इस वक्त 30,000 से ऊपर है। 2005 की बात कर रहा हूँ। मुझे झटका लगा कि मैं इतना काम करता हूँ और ये बोल रहे हैं कि मैं घूमता हूँ फिरता हूँ और मेरे पास 30,000 से ज्यादा इनकम आती है, और 30,000 की इनकम के लिए मेरे बोल रहे हैं कि आप घर में बैठे रहिए और काम एक बार कर ले तो दोबारा आपको गधे घोड़े के जैसे काम नहीं करना। मुझे बात समझ में नहीं आया। उन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखाना चालू किया। मार्केटिंग प्लान की विषय में मैं थोड़ी सी बात कर लूँ सर। आज सुजाता गिरी मैडम का मैं बहुत ही आभार हूँ कि आज की मीटिंग की मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छी तरीके से, मैं उनको धन्यवाद देगा। उन्होंने मार्केटिंग प्लान दिखाया और मार्केटिंग प्लान कि मेरे को दूसरी कोई काम नजर ही नहीं आ रही। मैं उसी दिन ज्वाइनिंग किया। मुझे ज्वाइनिंग करने के लिए बोले कि सर आप 1,500 रुपया लगेंगे, आपको कुछ कपड़े दिए जाएंगे, आप इसके माध्यम से जुड़ गए। मैं जुड़ गया। मुझे ले जाया गया था लेने के लिए, उस जगह पे मैं जब गया तो वहां पता चला कि उन्होंने चौकी के नीचे से मुझे पीट निकाल दी थी, एक बैग चौकी के नीचे से। मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बिजनेस का भविष्य बड़ा बताया गया, तो मुझे चौकी के नीचे से पीट निकाल के दी जा रही है। और इस सिस्टम की ज्वाइनिंग की। मैंने ज्वाइन किया, सिस्टम को देखा, सारी चीज बात की, और बस शाम का समय था। उन्होंने बोला सर आज मैं यहाँ वेट करता हूँ, कल मैं आपको एक शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिस शख्स शायद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। मैं बोला सर कल तो मुझे बहुत शेड्यूल है, बहुत सारे काम है, मैं कल नहीं समय दे। बोलो सर आज का समय आपको देना ही पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, कोशिश करूंगा। 11 बजे कल टाइम है, आपको चलना होगा। हम बोले कहाँ? तो बोले जमशेदपुर में ही जाना है, कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना। जिस शख्स के विषय में की मीटिंग है उस मीटिंग को आप एक बार जरूर अटेंड कर लीजिए। हम बोले सर ये तो फंसाने वाला काम हो गया। मैं फंसना नहीं चाहता था।
बहुत प्रेस किए। अंकल जी ने बोले कि मैं ले चलूंगा अपने को, आप में चले मेरे साथ। हम बोले सर ठीक है, जब आप बोल रहे तो मैं भी चलूंगा। मैं उनके साथ गया। उस मीटिंग हॉल में काफी संख्या में लोग थे और एक शख्स आकर के कुछ बातचीत कर रहे थे, उनकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी और हम लोग बैठे थे उनके साथ, बातचीत हो रही थी। बीच में बहुत जोर हो हल्ला शोरगुल होने लगा कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रही थी जिस गुरु की बात कर रहे सर, और कोई नहीं थे। उनकी मीटिंग में पहली बार सुना। हमारे आदरणीय, हमारे सिस्टम के बहुत ही जानदार लीडर जिन्हें टाइगर कहा जाता है, मिस्टर बिलोचन सर के लिए जोरदार ताली। उन्हीं की मीटिंग थी। बिलोचन सर उस समय काफी बड़े बड़े बाल रखा करते थे। मैं जब उनको देखा तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं भी उस समय बहुत ही बड़ा बड़ा बाल रखा करता था। हम बोले ये शख्स आए हैं तो इनकी बात जरूर सुनेंगे हम आज, क्योंकि इनका इतना ज्यादा प्रमोशन किया गया था, जिस प्रमोशन को देखकर मैंने इस मीटिंग के बारे में और भी कुछ एक साथ साथ साथियों को मैंने बोला कि चलो आज मेरे साथ तुम भी चलो। वो भी हमारे साथ गए। जब मीटिंग स्टार्ट हुई तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, अपना नाम दिए कि मैं एन बिलोचन हूँ, धनबाद से आया हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि धनबाद से आए हैं, बगल का ही है, बहुत ज्यादा नहीं, मैं आना जाना करते रहता हूँ धनबाद। तो सर बातचीत स्टार्ट के बातों बातों में बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इस मंथ जिसने भी ज्वाइनिंग किया है वो आए मंच पे। तो हमारे बगल में जो बैठे हुए थे उन्होंने जबरदस्ती मेरे को खेल के मंच पे लेके गए। मैं गया मंच पे, सर ने मुझे गले से लगाया। आज मैं उस दिन को अभी तक नहीं भूलता हूँ। गले से लगाया, मुझे गले से जब लगाया तो मुझे इतनी ठंडक महसूस हुई कि ऐसा इस शख्स में है क्या जिसे सीने से लगाने के बाद इतनी ठंडक महसूस हुई। मैं उस दिन सोच लिया, और आज भी मैं जब भी सर के पास जाता हूँ कोशिश करता हूँ आज इस सिस्टम के माध्यम से, इस आज की मीटिंग के माध्यम से मुझे वो मौका दोबारा नहीं मिला कि मैं सर के चरणों तक गया लेकिन सीने तक नहीं पहुंच पाया। वो ठंडक मेरे अंदर आज भी आग की तरह झलक रही है कि मैं कब पहुंचूं उनके सीने तक। और मैं ठान के रखा हूं कि जब मैं रॉयल्टी होगी मैं जरूर सर से मांगूंगा कि आज मुझे आप गले लगा। ये तमन्ना मेरे अंदर आज भी जल रही है। और उस दिन से मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया। मीटिंग खत्म हुई, मैं सर से मिला बाहर में भी कि सर आज आपकी बातें ने मुझे गले से, आपने जो गले से लगाया मुझे आज जिंदगी भर याद रही। और मैं काम पे निकल गया। दूसरे दिन मैं जब फील्ड पे निकला, लोगों से बातचीत की। ऐसा एक सिस्टम है जिस सिस्टम को अगर आपने करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था सिस्टम की पूरी। अखिलेश सर आए हुए तो उन्होंने एक दिन मार्केटिंग प्लान दिखाई, उसके बाद वो चले गए। बोले जब भी तुमको मेरी जरूरत होगी, आप मुझे फोन नंबर दे दिए थे, आप मेरे को बात कर लिया करें। तो मुझे, मेरे पास उस समय मोबाइल नहीं हुआ करता था। जिनके शख्स के घर गए तो उनके यहाँ पीएनटी नंबर हुआ करता था, मैं पीएनटी से उनसे कभी कभी बात कर। लेकिन जब फील्ड में गया, पहुंचा, तो मुझे मेरे बारे में लोगों की क्या सोच है ये मेरे को समझ। मैं अपने आप को इतना क्या कहूँ सर कि लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते थे, ये फील्ड में जाने के बाद मुझे पता चला। बहुत ही गिरी हुई नजरों से लोग बात करते थे और ऐसा सिद्धांत देते थे, ऐसा तजुर्बा बताते थे कि तुम जो काम कर रहे हो उससे बढ़िया ये काम नहीं है। तुम जो काम कर रहे हो तुम्हारा काम बहुत ही बेस्ट है, उस काम को क्या करो, ऐसे उसे काम को मत दिमाग लगाओ। मैं थक हार करके जब घर आया करता था तो मेरी माँ, मेरे पिताजी बोलते हैं बेटा तेरे को क्या चीज की कमी है, क्योंकि मेरे पिताजी टिस्को एम्प्लॉई थे। मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई थी टिस्को में सर्विस के लिए, लेकिन इसी में सिस्टम ऐसा आया कि रजिस्ट्रेशन वाले किसी को सर्विस नहीं। हम लोगों ने काफी मोर्चा संभाला लेकिन आज तक नौकरी नहीं हुई।
तो पिताजी के कहने के मुताबिक कहना था कि बेटा तुम अकेले हो, मैं भाई बहन में अकेला हूँ, मेरे को कोई चीज की कमी नहीं थी, तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा अच्छा भविष्य बने। मुझे भविष्य सिर्फ आरसीएम के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखा। मैं जिस काम को करता था उस काम में मुझे बहुत पैसे आते थे। मैं अपनी कामों को थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। मैं कच्चे माल का होलसेल व्यापारी हुआ करता था। मैं बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, यूपी से माल लेकर जमशेदपुर आया करता था और हम मंडी में होलसेलिंग किया। कभी कभी एक एक गाड़ी माल में मुझे 1-1 लाख रुपए की इनकम आती थी, 2-2 लाख की इनकम आती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि 2-2 लाख रुपया मेरे को लॉस हुआ। मैं उस तरह का काम किया, लेकिन जिस दिन इस सिस्टम को मैंने साइन किया, मुझे उस सिस्टम में ऐसा क्या हुआ, क्या जादू आया कि मैं उस काम को भूलना चालू कर। और मुझे एक घटना याद है कि मैं माल लेके आता था और बिहार के जंगल में मेरी गाड़ी पंचर हो जाती है और मैं रात भर वहां रहता था। मेरी माल पूरी खराब हो गई, गर्मी का मौसम था, जुलाई के मौसम में पूरी माल डैमेज हो गई। मंडी लेके आए तो मेरे को 7 लाख रुपए का प्रोडक्ट में मात्र 1,40,000 रुपया मिला। ये सहन नहीं कर सके। हम बोले ऐसे कामों को नहीं करेंगे। अब आरसीएम और आरसीएम करना चालू। आरसीएम धीरे धीरे ऐसा मेरे को रंग लाया। मेरे अपलाइन मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इतनी सपोर्ट किया कि मैं इस सिस्टम का ईगल पिन अचीवर बनी। लेकिन बीच में ऐसी घटना हुई कि मुझे गांव जाना पड़ा। मैं 2009 में गांव गया और मुझे एक दुर्घटना हो गई हमारे साथ। दुर्घटना ऐसी हुई कि मेरी एक्सीडेंट हो गई और मैं 2 साल बेड रेस्ट और गाँव पे ही। इसी बीच में सारी चीजें मैं भूल गया था। 2013 में मैं जमशेदपुर आया, पता चला कि सिस्टम बंद थी। अखिलेश सर का कोई मोबाइल नंबर लग नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मेरा करियर क्या हो। मैं फुटपाथ पे अपनी सब्जी का कारोबार करना स्टार्ट किया। सर सोचिए, फुटपाथ पे मैं सब्जी बेचना चालू किया। लोग मेरे को ताना मारते थे, आरसीएम में तुम बहुत कुछ कर लोगे, बहुत कुछ कर रहे हो। होलसेल किया करते थे, आज फुटपाथ दिख रहा था। गर्मी, ठंड, बरसात सभी मैंने झेला। मेरे माँ, मेरे पिताजी, मेरे रिश्तेदार मेरे कामों से खिलाफ थे, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे थे, मुझे जीवन देखना था। मैंने फुटपाथ पे काम करना चालू किया और 2014 आ गया। एक रिश्तेदार हमारे दुकान पे आते हैं, कहते हैं कि मैं आपको अपनी दुकान की ओपनिंग में बुला रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं किस चीज का दुकान किया हूँ। आप हमारे दुकान पे आए, मैं आपको मिलना चाह रहा हूँ दुकान पे। आपकी मेरे रिश्ते में वो मेरे जीजा लगते हैं। बोले सर एकदम जरूर आएंगे। संडे का दिन था, मैं उनके दुकान पे गया। 2014 मार्च में मैं ये बात बता रहा हूँ। और वहां 2 शख्स बैठे हुए थे उनके दुकान पे। जब गया तो मुझे कुछ बाहर में बोर्ड नहीं लगा हुआ था, अंदर में प्रोडक्ट कुछ सामान्य रूप में रखा हुआ था। मुझे प्रोडक्ट कुछ जाना पहचाना लगा और अंदर में 2 शख्स बैठे हुए थे, कुछ और लोग भी बैठे जिसे कुछ समझाया जा रहा था। और बाहर में मैं खड़े होकर के अपनी पत्नी के साथ दुकान को देख रहा था। तो अंदर से एक आवाज आती है, उन लोगों ने एक चीज बताया, मैं सोने का व्यापारी हूँ, और एक ने कह रहा है कि मैं कोयले का व्यापारी हूँ। मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। एक सोना बेचने वाला और एक कोयला बेचने वाला बंदा यहाँ कर क्या रहा है? और वो बोल रहे कि मैं कलकत्ते से आया हूँ। मुझे समझ में नहीं आई। और जिस शख्स के माध्यम से मैं वहां पहुंचा था, तो मेरे जीजा जी, उन्होंने बताया ही नहीं कि ये आरसीएम की मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हैं या आरसीएम का ये दुकान है। कुछ बताए नहीं, क्योंकि वो जान रहे थे। क्योंकि पार्ट 1 में मैं उनको 2008 में उनको अपनी ग्रुप में जोड़ा था, अपनी बहन।
और उनके पास जब जाया करता था तो कभी भी इस सिस्टम को नजरअंदाज करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको दोबारा रिपीट ज्वाइनिंग करा लूँ, तो मुझे ले बुला लिए और मैं जब अंदर वहां पहुंचा तो मुझे उन लोगों से मुलाकात हुई जो अपने आप को सोने का व्यापारी और कोयले का व्यापारी कहते हैं। मेरी फिर एक बार टकराव हुई। मैं अपने आप को बहुत ही घमंड तो वो पेन और कॉपी पे कुछ मार्केटिंग प्लान समझा रहे थे, जिस मार्केटिंग प्लान को देखे हुए काफी दिन हो चुके थे। मार्केटिंग प्लान देखने के बाद उनसे एक ही चीज पूछा मैं, सर जिस शख्स को मैंने कोयले का व्यापारी बता रहे थे, मैं उनको बोल रहे कि मैं रॉयल्टी अचीवर हूँ, एक बोल रहे मैं टेक्निकल अचीवर हूँ। मैं उन लोगों को देखते हुए सुनते हुए एक ही चीज पूछा कि आप तो टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर जैसा लग नहीं। एक पतला दुबला इंसान एक ऐसे शर्ट को पहना हुआ और अपने वो बातों से इतने लोगों को प्रभावित कर रहे थे कि उनकी बात समझ में नहीं आई। बस एक चीज समझ में आई, उन्होंने एक शख्स का नाम लिया कि मैं बिलोचन सर के टीम से हूं। मुझे ये बात आज ठनक गई। मुझे सिस्टम में और कोई चीज प्यार नहीं था, मैं बिलोचन सर के नाम से दोबारा रिपीट ज्वाइनिंग कर। मैं बोला फिर से मैं इस सिस्टम को ज्वाइनिंग करूंगा और ज्वाइनिंग किया। फिर उनसे बात किए, उनको स्टेशन गए छोड़ने के लिए और एक बात पूछे सर कि दोबारा कब आएंगे, क्योंकि अखिलेश सर गए थे तो दोबारा नहीं आए। मैं इनसे भी यही बात पूछा कि सर आप जा रहे तो दोबारा कब आएंगे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे वो पहचान ही देते थे। सिर्फ सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई थी और मैं फील्ड पे निकल गया, काम करते रहा, अपनी दुकान चलाते रहा, क्योंकि मैं फुटपाथ पे बैठता था। लोग मेरी दुकान पे शाम को आए जाया करते थे। मुझे काफी अच्छा लगता था जब वो लोग दुकान पे आते थे, मुझे काफी अच्छा लगता। मैं ग्राहक को भूल करके उन लोगों से बातचीत करता था और बात करते करते सारी सिस्टम धीरे धीरे मुझे ये सिस्टम समझ में आ गई और मैं इस सिस्टम को फुल टाइम करना चाहता। जब फुल टाइम मैं इस सिस्टम को किया तो मेरे अपलाइन मुझे छोड़ दिए। सोचिए सर, ये सभी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटना घटती होगी। मेरे अपलाइन से मेरा रिश्ता ही खत्म हो गया। मेरे अपलाइन मुझे भूल गए। मेरी कैरियर चौपट होने वाली थी। मैं कभी कभी बिलोचन सर से बात भी किया करता था सर कि अब हमसे ये सिस्टम नहीं होगा, मैं इस सिस्टम को नहीं कर पाऊँ। उन्होंने मेरे को बोला कि आप इस पे पार्ट टाइम करते रहे। मैं पार्ट टाइम कैसे करूं सर, मेरी टीम है इतनी बड़ी, मैं इस टीम को कैसे देखूं, मुझे अपलाइन नहीं है, आप लोग आते ही नहीं है, मैं कैसे बात करूं, किसके साथ में काम। और लोकल जो लीडर थे हमारे मुझे वो समझ में नहीं आया। वो सपोर्ट करते थे लेकिन मुझे को समझ में नहीं। इतने उतार चढ़ाव के बीच में हमारी बिजनेस धीरे धीरे गिरना चालू हो गया। और हमारी बिजनेस जो बिजनेस 170, 160, 260 के बीच में जाती थी, वो बिजनेस 30,000, 40,000, 50,000। मैं मायूस हो गया कि अब नहीं सकेंगे हम काम। इसी बीच में एक बार हमारे अपलाइन से बातचीत हुई कि मैं छोड़ दिया हूं तुम्हें, तुमको अपलाइन बनानी। हम बोले सर कैसे करें, हमसे नहीं हो रहा, हमसे होगा ही नहीं। लेकिन मैंने संघर्ष किया, मैं उठा और स्टार्ट किया। सर भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और दो चीज मैंने चालू कर दिया, मीटिंग सेमिनार जहां भी हो मैं वहां जाना चालू कर दिया। जहां भी मीटिंग सेमिनार होती थी मैं मीटिंग अटेंड करना चालू कर दिया और अपने को मजबूत किया। और फील्ड में फिर मैं चालू कर दिया अपने काम को। और जब फील्ड में जाया करता था तो मुझे उतनी मार्केटिंग प्लान आती नहीं थी। मैं जैसे तैसे फील्ड को संभाला करता था, सच झूठ बोल करके लोगों को समझाया करता था कि सर इस तरह का होता है, ऐसा होता है, वैसा।
और काम धीरे धीरे करते करते जब मेरी बिजनेस फिर से एक बार स्टेबल होने लगी तो लोग अपलाइन हमारे बीच में आना चालू हुए। मुझे थोड़ा हौसला मिला क्योंकि बीच बीच में हमारे बीच में, मैं उनका नाम जरूर लूंगा, मनोज कुमार जायसवाल सर ने मुझे बहुत ही कोऑपरेट किया। वो भले ही जमशेदपुर ना आए लेकिन उनकी मुझे इस सिस्टम में इतना ही बोला कि लोग तरह तरह की बात तो बोलते रहेंगे, आपको सिर्फ सिस्टम में अपनी ध्यान देते रहना। और उनकी बातों को सुनते हुए, मैं उनकी बातों को अमल करते हुए, और उन्होंने कहा कि जो तुमने खोया है उसे जरूर पाओगे। और उनकी बात को मैंने अमल किया, उनके मार्गदर्शन पे काम किया, और जिस चीज की सम्मान की मुझे तलाश थी वो सम्मान मुझे मिला। वेरी गुड। मैं स्टार पिन अचीवर बना। मुझे कलकत्ते से आए सर और बोले कि रांची की मीटिंग है, चलना है, आपको वहां सम्मानित किया जाएगा। मैं वहां पहुंचा तो हमें समरेश कुमार सर का दर्शन हुआ। मैं समरेश सर से मिला। समरेश सर ने कहा कि आज आप सम्मानित किए जाएंगे। मंच पे गया, फूलों की माला समझाई गई, फूलों की माला पहनाई गई। मैं सोच लिया उसी दिन से कुछ भी हो जाए मैं सिस्टम को त्याग नहीं कर सकता। फिर मेरी बिजनेस धीरे 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 गिरना चालू हो गई क्योंकि एक बार पिन आ गई, दोबारा मैं मेंटेन की बहुत कोशिश किया, नहीं हो पाया। फिर मैंने इसकी सिस्टम को फिर से अपनी ताकत से, अपने बल पे, अपने सम्मान के द्वारा हमने फिर स्टार्ट किया और मैं इस सिस्टम का फिर से स्टार पिन अचीवर। सर बिलोचन सर का मैं शुक्रिया अदा इसलिए कहूंगा कि उन्होंने मुझे एक ही सपना दिखाया कि रॉयल्टी बनना है, रॉयल्टी को में आना है तुम्हें। तो मैं रॉयल्टी की तलाश में चला और स्टार पिन अचीवर भी हूँ। लेकिन इस चीज को करते करते मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज मिला। मैं प्रोडक्ट की बहुत सारी चीजों पे बात करने के लिए भी बहुत सारी चीजों को ट्रेनिंग करना चालू कर, लोगों के बीच में जाना चालू कर दिए, लोगों से बात करते थे। और ईसा विशिष्ट मैडम का प्रोग्राम आने लगा गामा ओरिजिनल, क्योंकि मैं हेल्थ गार्ड के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता था। हेल्थ गार्ड सभी के घर पे जाकर के लोगों को बताते थे अपने जीवन को अगर अच्छा देना है, अपने परिवार को सुचारू रूप से चलाना है तो आपको आपके घर में हेल्थ गार्ड आना जरूरी। हेल्थ गार्ड में बहुत ज्यादा पकड़ बना ली और कम से कम सभी के घर में हेल्थ गार्ड, जहां भी मीटिंग लेने जाए, किसी चीज का प्रमोशन करे या ना करे, हेल्थ गार्ड के विषय में जरूर बताए। और हेल्थ गार्ड का प्रमोशन करते करते मार्केटिंग प्लान भी देना चालू कर दिया। और अपने टीम के लोगों को भी मैं हेल्थ गार्ड के विषय बताता था कि आप भी कुछ करे या ना करो, जहां भी जाओ हेल्थ गार्ड के विषय में जरूर बनाओ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बताना आसान है, जिसको यूज करना आसान है, जिसको हर घर में लोगों को लगना जरूरी है। तो फिर ऑयल बताना क्यों नहीं जरूरी? मैं ऑयल के विषय में पूरी जानकारी लोगों को देना चालू कर दिया, ऑयल के विषय बताना चालू कर दिया और हेल्थ गार्ड की पूरी कमान अपने पास आ गई। मैं हेल्थ गार्ड में पूरा प्रमोशन करता था। अगर तुम्हें किसी तरह का भी प्रॉब्लम है, आप हेल्थ गार्ड लो। हेल्थ गार्ड की पूरी कमान, आपके घर में गैस जैसा प्रॉब्लम है तो हेल्थ गार्ड खाओगे तो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। शुगर जैसी चीज है उसे ठीक कर सकते हैं, डायबिटीज जैसी चीज को आप लोग ठीक कर सकते हैं। सर ने कहा प्रोडक्ट का नॉलेज अगर ले रहे हो, प्रोडक्ट के विषय में बता रहे हो, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके विषय में और भी बताओ, क्योंकि तुम हेल्थ गार्ड बढ़िया से बता ले रहे हो तो गामा ओरिजिनल के विषय में भी बताओ। और गामा ओरिजिनल का टारगेट आ गया कि 45 पीस गामा ओरिजिनल करना है। हमने भी अपना टारगेट बनाया कि 45 पीस तो बेच रहे हैं हम लोग, और मीटिंग इसका स्टार्ट करना चालू कर दिया। मीटिंग के बाद में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल के विषय में लोगों को बताया। रिजल्ट सर इतना अच्छा आया,
आज हमारे बैग में जब भी मैं मीटिंग के लिए निकलता हूँ, मैं अपने बैग में कम से कम 5 से 10 पीस जरूर हेल्थ कार्ड गामा ऑर्जिनल रखता हूँ। अब मुझे कमाना है कि कम से कम 2 पीस 3 पीस तो जरूर बेच के आ जाएंगे। आज मैं बेचने का काम बहुत जोरों से करता हूँ। कुछ करूँ या ना करूँ, बेचना मेरा इस फितरत है। मैं सुबह निकल जाता हूँ तो रात को 10 बजे तक घर आता हूँ, सिर्फ एक ही ठान करके कम से कम आज कुछ ना कुछ तो बेच के जरूर आऊँ। और हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल को लोगों को बताना चालू कर दिया कि एक ऐसी प्रोडक्ट, ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट आपके जीवन में आया है जिसको कुदरत की दवा बोला जाता है। तो आप उस मेडिसिन के साथ इसको ले सकते हैं। लोग बताते हैं कि सर मेडिसिन तो हम खा रहे हैं। हम बोले मेडिसिन खा रहे, मैं आपकी मेडिसिन को छोड़ाने का काम कर रहा हूँ। क्या जीवन भर आप मेडिसिन खाएंगे? क्या अपने जीवन को आप इस दवा के रूप में रखना चाहते हैं? आप हमारा इस प्रोडक्ट को यूज करें, आपका 3 महीने से 6 महीने के बीच में आपकी मेडिसिन बंद हो जाए, इसकी गारंटी में दे रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, लोग बहुत बात अच्छा। मानते नहीं थे। सर आप शुरुआत का इनकम और लास्ट हाईएस्ट इनकम भी थोड़ा बताएंगे? जी जी जरूर सर, जरूर सर, जरूर सर। तो मैं इस हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल के विषय में सारी चीजें, पाचन क्रिया में काम करता है, गैस को ठीक करता है, हाइपोथायराइड महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, तनाव पूरी को ठीक कर सकते हैं, टेंशन को ठीक कर सकते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा को लाता है, बुढ़ापे में की और जाने वाले व्यक्ति की बालों को भी ये ब्लैक सादा होने से बचाता है। 40 साल की उम्र के बाद जो बाल सादे होने चालू हो जाते हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट लेना चालू करते हैं, ये सब से भी बचेंगे आप। हमारे हड्डियों, हमारे लीवर के लिए मददगार है। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोगों के बीच में मैं जाया करता था और जाता भी हूँ कि अगर आप मसल्स बनाना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोडक्ट यूज करो, आपकी मसल्स भी बहुत ही जबरदस्त। और साथी को बॉडी को अगर वेट को लॉस करना है तो गामा ओरिजिनल आप यूज करें। मैं इसे बहुत सारे साथियों से गामा ओरिजिनल करता हूँ। वेरी गुड, गामा वेरी गुड ओरिजिनल सर। के फायदे बहुत है और समय के हिसाब से ही बात करेंगे सर। सर ने कहा कि अपनी इनकम, हाईएस्ट इनकम और फर्स्ट इनकम के विषय में बताएं। मैं जिस समय इस सिस्टम को पहले किया करता था, उस समय की अगर बात ना करूं तो 2014 में जब मैं इस सिस्टम को ज्वाइन किया तो पहली इनकम जब मेरे पास आई वो 552 रुपये, और 552 को देख करके ही मैं इस सिस्टम को लगा, क्योंकि मुझे मेरे सीने की जलन को बुझानी है। मैं कब उस समय पहुंचूंगा जब मैं उस शख्स के गले लगूं। और मैं जो काम कर रहा था, मेरी इस सिस्टम से जब हाईएस्ट इनकम की बात आई तो मेरी हाईएस्ट इनकम 28,780 रुपये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और इस सिस्टम से अभी तक मैं 12 लाख से ज्यादा कमा चुका। जियो जियो जियो। हाईएस्ट इनकम सर? 28,780। ग्रेट, ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और टारगेट है सर सितंबर में 8% रॉयल्टी लेके रहूंगा, ये वादा है। क्या बात, बिल्कुल, जियो बिल्कुल। जियो। ग्रेट, ग्रेट, और ग्रेट सर। अपने साथ अपने कुछ ऐसे साथी को भी मैं इस सिस्टम की पूरी तैयारी कर रहा हूँ कि मेरे पीछे पीछे आप भी आए। जिस पिन पे मैं हूँ वो पिन आपके लिए सम्मानित है, आप उस समय के लिए एकदम योग है। मिस्टर अजय कुमार वर्मा जी है हमारे। अरे अनम्यूट हो गए हैं आप, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। इनको इनको अनम्यूट करिए। अनम्यूट है सर? जी सर, आप म्यूट हो गए थे। मैं म्यूट हो गया? आप नहीं, ठीक है, अभी आ रहे। जी जी सर। तो इस तरह से हमारे सिस्टम की पूरी तैयारी चल रही है सर। मैं सितंबर का पूरा टारगेट लेके चल रहा हूँ, क्योंकि टारगेट जो नहीं बनाएंगे तो अपना आगे का काम नहीं कर सकते। हर मंथ का टारगेट होना चाहिए कि मैं इस मंथ क्या करना चाहूँ, क्योंकि सर ने मुझे कहा है कि कम से कम ग्रोथ पे जरूर काम करें। शमरे सर से जब हमारी बातचीत होती है, सर ने एक ही चीज कहा कि इस मंथ तुम्हारा क्या क्लोजिंग हो। मैं सर क्लोजिंग की बात जब करता हूँ तो सबसे मैं दुखी हो जाता हूँ कि सर हर समय टारगेट पे तो बात होती है, लेकिन आपने कहा सर क्लोजिंग कितनी होगी।
मैं कहता हूं सर कि मैं इस मैं तो ये काम ही नहीं करता सर। मैं अपने डाउन लाइन के पीछे भी दीवाना रहता हूँ कि आपकी स्लैब मिस नहीं होनी चाहिए। नए वेरी लोगों गुड के सर, पीछे वेरी में गुड। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जिनकी भी ज्वाइनिंग हुई है मैं उनको अपने अपलाइन के गाइडलाइंस पे रखूं। मैं उनको अपने हाथों से चलाना चाहता हूँ। मैं उनको कोशिश करता हूँ कि उनकी बातों को जिसने भी उसे ज्वाइन कराया है उसको उसके लेवल तक पहुंचा सके। क्योंकि न्यू लोग जैसे ही जुड़ते हैं हम उनको छोड़ देते हैं। मेरा यह सिद्धांत नहीं। मैं इस सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देता हूँ, फॉलो अप ज्यादा करो। जितना ज्यादा फॉलो अप करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा बिजनेस। अगर फॉलो अप आप नहीं कर रहे तो बिजनेस नहीं होगा। इसलिए ग्रेट सर, फॉलो अप ग्रेट। की जरूरी बहुत है सर। हम सभी साथियों से यही कहूंगा, जितने भी हमारे साथ नए साथी हैं, अपने अपलाइन के अधीन हो जाइए। आप अपलाइन जो कहते हैं उस कामों को करें, आपकी सक्सेस ऑटोमेटिक। हम दूसरी बातों को ध्यान ही नहीं देते। हमारे अपलाइन अगर आज कहते हैं आज की मीटिंग में लेना नहीं चाह रहा था, मुझे ट्रेनिंग करनी थी, मैं आज ईसा विशिष्ट जी का मैडम का प्रोग्राम में अटेंड होना चाह रहा था, लेकिन मेरे अपलाइन ने कहा कि नहीं आज तुम्हें इस मीटिंग को लेना हो, मैं अपनी मीटिंग को लिया। आलोक सर से हमारी बात हुई, मनोज सर से हमारी बात हुई कि सर मैं इस मीटिंग को कैसे लूं, आपका मार्गदर्शन मुझे चाहिए। उन लोगों से बात किए कि नहीं आज तुम प्रिपेयर तैयार हो, तुमको करना है, और उनकी मार्गदर्शन के आधार पर मैं इस सिस्टम को ले अपने डाउनलाइन को पूरी तैयारी किया। अपने डाउनलाइन के लोगों को बोला, उनका भी सहयोग लिया। इससे मैं इस पे किस विषय पे बात करूं। मैं चाहता हूं कि इस सिस्टम में 2021 हमारा टेक्निकल कवर हो। ग्रेट मैं ग्रेट सर, ग्रेट 2021 ग्रेट। टेक्निकल के लिए तैयारी किया हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लक्ष्मण सर। और 2021 हमारा टेक्निकल का सफर है। मैं टेक्निकल 2021 में जरूर लूंगा, ये आप लोगों के सामने मैं वादा करता हूँ। वेरी और गुड हमारे सर, वेरी साथियों गुड। के सामने भी मैं वादा करता हूँ कि ये होके रहेगा। बस आपका सहयोग जरूर चाहिए। सर बिल्कुल है। तो मैं गामा ओरिजिनल के विषय में थोड़ी सी बात कर रहा था सर। गामा ओरिजिनल एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट है, अगर सभी साथी चाहें तो हम अपने पड़ोस को, अपने साथी को, अपने रिश्तेदार को स्वच्छ रख सकते हैं। किसी तरह का भी ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, हमारी इनकम के लेवल को बदल सकता है। और सर एक और भी बात करनी है, डायमंड क्लब। जब से थोड़ा डायमंड सा क्लब स्टार्ट थोड़ा हुई सा है। थोड़ा सा थोड़ा सा देखिएगा, 9-10 हो गया है सर। जी जी जी, मैं बस डायमंड क्लब जब से स्टार्ट हुई है सर, मैं डायमंड क्लब कर रहा हूँ। अपने साथी को भी बोलता हूँ कि डायमंड क्लब करो। और 1 तारीख की बिलिंग जरूरी है। 1 तारीख को अपनी दुकान खुल जानी चाहिए। आवाज आ रही है बलचन सर? मैं मीटिंग भी अटेंड करता हूँ 8 बजे की मीटिंग, और बेंजीत सर की मीटिंग को छोड़ नहीं सकता। तो मीटिंग अटेंड करें सभी साथी। अपनी मीटिंग को कोशिश करें कि मीटिंग से नॉलेज ले और उसको लिखे कि आज मैं इस टिप से क्या सीखा, और उस पर काम करें। ऑटोमेटिक आपका सक्सेस होगा। मैं 11 बजे की मीटिंग को जब लेता हूँ, मैं जब 11 बजे की मीटिंग को देखता हूँ, उस पर जो भी चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसे जरूर नोट करता हूँ और उस पर अमल करता हूँ। क्योंकि मंजीत सर का प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब होता है, बहुत ही लाजवाब, दिल को छू जाती है। नए नए चेहरे आते हैं, नए नए चेहरे पर बहुत अच्छी। आज वर्मा सर का था प्रोग्राम, संजय वर्मा सर। संजय वर्मा सर का प्रोग्राम। जब एक अनपढ़ इंसान स्टार इमराल्ड बन सकता है, जब एक अनपढ़ जिसे कुछ नहीं आता है। सर बता रहे थे कि मैं उनको
सिग्नेचर करने सिखाया। आज वो बुक पढ़ सकते हैं, इससे कुछ भी हो सकता है। बातें बहुत है सर, मैं आज अपनी बातों को ही विराम देता हूँ। सभी गुरुजनों को चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आगे नमस्कार सर। रमेश सर। ओके ओके, थैंक यू सर। और बिल्कुल मैं आपके लिए एक शेर तैयार करके रखा हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपका प्रोग्राम आज। और मैं आप तमाम साथियों के बीच में एक बात कहना चाहता हूँ लक्ष्मण सर के लिए कि क्रिकेट के लिए पाउंड का, सॉरी, करेंसी के लिए पाउंड का, क्रिकेट के लिए ग्राउंड का, और लक्ष्मण सर के लिए तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट होनी चाहिए एक बार। बहुत बहुत मैनी थैंक्स सर, आपने बहुत सारे पॉइंट को टच किया। चूंकि थोड़ी सी समय की मर्यादा रहती है, मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं अगले बार फिर मैं आपको मौका दूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम आप, हाँ, ये प्रोग्राम कल आप अपने YouTube चैनल पे देख सकते हैं, जो अपने फैमिली या अपने डाउनलाइन किसी को भी आप अपना, या दूसरी बात है कि आप अपनी गलतियों को सुधारने का आपको मौका मिलता है, तो बिल्कुल इस चैनल को आप लोग देखेंगे। तो अगर हमारे से कोई बातचीत में कोई गमी हो गई होगी सर, तो सभी से मैं माफी भी मांगता हूँ। बिल्कुल, ये सर मंच है सीखने का। दूसरी दुनिया में जब हम सीखते हैं तो पैसा लगाते हैं सर, यहाँ जब हम सीखते हैं तो पैसा कमाते हैं। और ये मंच ही तैयार किया गया है। हम यहाँ पे कोई बड़ा लीडर बन के नहीं आए हैं, यहाँ हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप यहाँ पर आकर के अपने व्यक्तित्व का निखार करें, ताकि आपको एक बड़े मंच पर हम आपको लेके जाए। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। और तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी तैयारी रखें, आपको भी यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। और आगे की कुछ विशेष प्रोग्रामिंग है, कल न्यूट्री चार्ज का भी प्रोग्राम है, तो इसकी विशेष जानकारी के लिए मैं हमारे गुरु और हम सबके गुरु जिनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम होता है, ये सर मेरा प्रोग्राम नहीं है, ये हमारे गुरु का प्रोग्राम है, उनका जो निर्देश होता है उसको मैं बखूबी निभाने का कोशिश करता हूँ, जिम्मेदारी निभाने का। और उनके आगे मेरा कुछ नहीं चलता है। तो मैं आप लोगों की बिल्कुल बेहद सम्मान के बीच में अपने गुरु, क्योंकि लक्ष्मण सर ने कहा कि पहली बार उनको सुनने का मौका मिला था, और मैं भी बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जब मैं आरसीएम को ज्वाइन किया था तब पहली बार सर का ही मीटिंग में मुझे सुनने का मौका मिला था, और उनके मार्गदर्शन से मैं आज तक मैं सीख रहा हूं, और उनको मैं फॉलोअप करते हुए इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो आगे ओवर टू एन लक्ष्मण सर। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत अच्छा, धन्यवाद। दरअसल अभी समय 9:15 हो रहे हैं। जी सर। आज आपको कुछ रिएक्शन लेने में करना पड़ेगा, क्योंकि 5-7 मिनट मैं भी बात करूंगा आपसे। तो आप सभी का धन्यवाद। मैं एन विलोचन, आपकी सेवा में आपका सेवक। अभी सुजाता गिरी जी ने जो मार्केटिंग प्लान दिखाया, कितनी विपरीत स्थिति में बहुत सारी बाधाएं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हिम्मत से एक शानदार मार्केटिंग प्लान दिखाया। मैं धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं। और ये ओडिशा की शेरनी एक दिन भारतवर्ष की शेरनी बन के रहेगी। और उनके लिए मैं कहता हूं कि अब 18वीं सदी की महिला अब अबला नहीं है, अब ये 21वीं सदी की महिला है, जो बिल्कुल कुछ भी कर सकती है। और महिलाएं जब राज्य चला सकती है, देश चला सकती है, महिलाएं जब अंतरिक्ष में जा सकती है, महिलाएं जब हंटर चला सकती है, तो फिर हमारी सुजाता गिरी आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल क्यों नहीं बन सकती। तो मैं उनके लिए और अपनी सारी नारी शक्ति जो यहाँ बैठी है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। एक बार अगर आप अपने आप से कमिटमेंट कर लो। वो कहते हैं ना, वो मिर्जा गालिब का एक शेर, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। बिल्कुल। और आप हम सब मिलकर, और अभी मंदाकिनी बारिक जी आएंगी, प्रिया सिन्हा जी आएंगी, मैं छोड़ने वाला किन्हीं को नहीं हूं। आप सब लोग तैयारी करो। देखो, आज मीटिंग में मैंने इनवाइट किया, तो आज सुजाता गिरी का लुक देखो। तो आम तौर पर जब मीटिंग में आती
तो जैसे तैसे आ जाती, आज एकदम तैयार होके आई। ये क्या है? ये है इम्पैक्ट, यही इम्पैक्ट है। मैं ऐसा ही तो बनाना चाहता हूँ। और नेक्स्ट लीडर जो हमारे आज के चीफ गेस्ट थे, हमारे शानदार पर्सनालिटी, शानदार लीडर लक्ष्मण प्रसाद सर, उन्होंने अपना डाउनफॉल बताया, बहुत सारे संघर्ष, बहुत सारी बाधाएं, गिरना उठना, बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो मैं बराबर एक कोटेशन कहता हूं कि आप जितना भी हार जाओ, लेकिन आपकी सच्ची हार तब तक नहीं हो सकती, असली हार तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आप किसी भी हार को दिल से न स्वीकार करो। अगर आपने दिल से स्वीकार नहीं किया तो फिर भारतवर्ष का क्या, इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति आपको हरा नहीं सकता। Nobody can stop you and also nobody can defeat you. कभी आपको हरा नहीं सकता। और लक्ष्मण प्रसाद जी के लिए मैं एक शेर पढ़ता हूं, और वो इस तरह है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल रेंगते हैं। अरे उड़ने और दौड़ने वाले ही गिरते हैं, गिरने से मत घबराना। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उठ नहीं सकते, जो हारने से डरते हैं वो कभी जीत नहीं सकते, और जो हार को दिल से लगाता है वही एक दिन शहंशाह बनता है, वही एक दिन जीतता है। आप सभी के बहुत ही अच्छे भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और डरो मत, निडर बन के लड़ो, निडर बन के लड़ो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो हारेंगे, तो हार तो आभूषण है जीत का, तो फिर उसमें डरना क्या। और बिल्कुल आप सभी और भी जितने लोग स्ट्रगलर होंगे, मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि निडर होकर खुलकर जियो। आरसीएम ऐसे सिस्टम नहीं है पेट पालने का, नहीं है। आरसीएम ऐसे सिस्टम नहीं है खुद में जीने का, नहीं है। आरसीएम में आप रॉयल्टी बनते हो तो समझ लो 5 लाख का टर्नओवर आप देते हो, और 5 लाख का टर्नओवर का 32% आपके नीचे लगभग 2 लाख बढ़ता है। आपको 25-30 हजार की इनकम आती है, बाकी की इनकम आपके नीचे वाले को जाती है। तो आपने खुद नहीं कमाया, आपने अपने नीचे वाले को भी कमाने का अवसर दिया। आपने कितने सोने चूल्हे में आग लगाई, आपने कितने सोने जीवन में सफलताएं भेजी, ये समझते हैं आप। इन आरसीएम सिर्फ आपको धनवान ही नहीं बनाता, बल्कि भगवान बनने का मौका भी देता है। इस बात को अच्छी तरह समझिएगा। और आगे मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। 5 मिनट हुए हैं हमारी बातचीत के, 2-4 मिनट और आपसे मैं गुफ्तगू करूंगा। ऐसा है कि कल सुबह 7 बजे न्यूट्री चार्ज की एक मीटिंग हमने रखी है डॉक्टर संजय राय जी की, और मैं आपको बता दूं कि अरविंद साखी सर जो ट्रॉपिक एंड वेलनेस के डायरेक्टर हैं, उनको भी मैंने आवेदन दिया हुआ है, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, वो भी आएंगे। और मैंने उनको बोला है कि सर 500 की मेरी आईडी है वो फुल रहेगी, आप बिल्कुल एक मौके दें। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपने सारे लर्जर, अपने सारे रिश्तेदार दोस्त, अपने सारी डाउनलाइन, अपने सारे लोगों को कल की मीटिंग में बिठाओ, क्योंकि 20 साल के 1 जुलाई से 1 मार्च तक 2022 तक का जो ऑफर निकला है, कंपनी वो चीजें दे रही है जो आज तक दी ही नहीं कभी। कंपनी तो अभी वो ऑर्नामेंट्स और आभूषण बांट ही रही है तनिष्क की, अब ये बांटेगी 2-2 लाख, 4-4 लाख, 2.5 लाख वाली मोटर बाइक हाई स्पीड। वो निश्चित उपहार है, लकी ड्रॉ नहीं है, गारंटी से आपको मिलेगा। वो 5.5 लाख की रिनॉल्ट कंपनी की क्विड कार, वो गारंटी से मिलेगा आपको। ये कोई लकी ड्रॉ नहीं है। ये सारी चीजें आपको समझनी है। आप नहीं समझोगे तो उस रेस में आओगे कैसे। इसलिए मैंने ये आनंद फानन में ये समय लिया है, और इसी जुलाई से ये इन सारे ऑफर्स की शुरुआत हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना लकी ड्रॉ के इतने बड़े बड़े चीज, इतने बड़े बड़े इनाम निश्चित उपहार के रूप में आपको दिया जा रहा है कि पॉइंट बनाइए और अपना उपहार अपने घर ले जाइए। मैं तो समझता हूँ लक्ष्मण प्रसाद जी की शादी हुई होगी तो उनके ससुर ने कार नहीं दिया होगा, हाँ? और अजय वर्मा को भी नहीं दिया होगा, और एन विलोचन को भी नहीं। अब सोचो
कि आपको कार कंपनी दे देगी, एकदम घर में पहुंचा देगी है। और मैं बोलता हूं अगर चलाना नहीं आता तो ड्राइवर रख लेना, 3 महीने का ड्राइवर की सैलरी एन बिलोचन दे देगा। 3 महीने में तो सीख ही लोगे। तो मेरा कहना है इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन टीम में होनी चाहिए। कल सुबह 7 AM 7 बजे आना। आज टेक्निकल मीट प्रोग्राम था आदरणीय महामहिम श्री TC छावड़ा सर जी के साथ। मैं इस बातचीत को कल की मीटिंग में मैं इसका उल्लेख करूंगा। आपको विस्तार से RCM के मार्केटिंग प्लान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूंगा। मैं अब कुछ रिएक्शन के लिए अपनी बातचीत को समाप्त करना चाहूंगा। मैं भी लिमिटेड बात करता हूं। हाँ, एक बात आप समझना कि 9:30 में हर दिन अपना जूम मीटिंग खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा, क्योंकि आदरणीय श्री सुरेंद्र वत्स जी कहते हैं कि यदि आप किसी कम भी कर सकते हैं बजाय दूसरों के दबाव की वजह से, आप स्वतः ही एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो टीम में इसका मैसेज बहुत अच्छा जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा और रमेश सर से भी बोलूंगा अपनी बातचीत में ये मेंशन करें कि जूम पर थोड़े से और बढ़ाइए, थोड़े से प्रयास और कीजिए। ये इतना अच्छा नहीं लगता है मेरे को, इतनी कम, थोड़े से ज्यादा होनी चाहिए। 200-250 अगर रेगुलर अटेंड होता तो मैं खुश होता। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय भारत, जय RCM। थैंक यू। ओवर टू मिस्टर रमेश। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं आप साथियों को कहना चाहता हूं कि अभी का जो समय है सर, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं कि बदलते हुए समय के हिसाब से अगर हम अपने आप को नहीं बदल लेंगे तो हमको समय एक दिन बदलने के लिए तैयार हो जाएगा। और अपने आप को हम बदलेंगे तो हम निखर जाएंगे, लेकिन समय जब हमको बदल देगा ना, तो समय जब बदलता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो कल जो प्रोग्राम है न्यूट्रीचार्ज का ऐसा ऑफर आया है सर कि आपको जान करके हैरानी होगी कि पहली बार 20 साल के इतिहास में न्यूट्रीचार्ज में पहली बार बाइक और कार अनाउंस किया है। और उसकी फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जो ट्रेनर हैं मिस्टर संजय राय जी कल सुबह 7 बजे हमारे बीच आ रहे हैं। इसी ID पे आप लोगों को जुड़ना है और जितने भी आपके डाउनलाइन है, जितने भी आपकी टीम है, सारे लोगों को अभी आप इंफॉर्मेशन भेजिए। आपके WhatsApp में भेजा जा चुका है। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन कल आपको मिलेगी। और साथ साथ आपका बिजनेस में जी सर रॉयल्टी अचीवर का 30 सेकंड में रॉयल्टी अचीवर का थोड़ा सा रिएक्शन ले लीजिए। जी 5 मिनट तो है। कल आप लोग इसको करेंगे और चूंकि मेरे पास 3-4 मिनट का समय है तो मैं प्रमोद सर से गुजारिश करूंगा कि पहले प्रमोद सर हैं फटाफट। और अवधेश सर हैं। यस सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। जय सिंह सर, और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। सुजाता मैम का साहस काबिल तारीफ है। सुजाता गिरी मैम फ्रॉम उड़ीसा। मैं चाहता हूँ, कामना करता हूँ कि मैम बहुत जल्द रॉयल्टी के पिन पे आए और हमारे लक्ष्मण सर छुपे रुस्तम नजर आए। इतने शानदार लीडर हमारे टीम में है जो आज इस मीटिंग के माध्यम से सब दिख रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर के भीतर सर की टेक्निकल बड़ी पिन वाली टेक्निकल कंफर्म हो। बहुत बहुत थैंक यू लक्ष्मण सर। और कल का जो प्रोग्राम सर है उसके लिए हमने आज 7 बजे एक मीटिंग भी किया है टीम के लोगों के साथ। लगभग 125 लोग हमारे टीम से सर श्योर रहेंगे। तो और जब भी सर बड़ा कोई इस तरह का प्रोग्राम हो, आप जब निश्चित रूप से 2 दिन अगर आगे हम लोगों को जानकारी मिल जाए क्योंकि और बड़ी तैयारी सर निश्चित रूप से रहेगी सर। हम लोग बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू। जी नमस्ते सर। तो सुजाता गिरी का मार्केटिंग में बहुत अच्छा रहा। वो भी एक दिन जो टारगेट पर पहुंचेगा, टेक्निकल पर पहुंचेगा। आज जो लक्ष्मण सर का था, ये तो सर ठान लिया, मान ले तो हार जाएगा, ठान लिया तो जीत जाएगा, एक ही शब्द में। और तो सर ठान लिया सर, ये सर बहुत बड़ा मुकाम पर पहुंचेंगे, डायमंड तक पहुंचेंगे। जय RCM सर। हाँ सर, नमस्कार। जय RCM। जय RCM। मैं AK बिंदास मधुपुर से सर। और जिस प्रकार से कंपनी का टारगेट है नारी सशक्तिकरण, उसी प्रकार से हमारे विलोचन सर का भी टारगेट है
नारी सशक्तिकरण और सुजीता बहन ने दिखा दी कि हम भी जो है किसी से कम नहीं है, तो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसका असर सर टीम में पड़ रहा है आपके इस प्रयास का। व्यक्तित्व नजर आए और हम सबको इनसे बहुत कुछ सीखना है। जो निराश हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी समस्या पर, तो हम इनसे सीखना है कि किस प्रकार से हम लोग को समाधान की ओर फोकस करना है, तो हम एक दिन जीत जाएंगे। तो आज के दोनों ही जो वक्ता जो है बहुत ही शानदार थे सर। नमस्कार जारसियम। ओके रमेश सर, ये ललन सर दिख रहे थे सर, दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए ना, दिख तो रहे थे, अभी नहीं दिख रहे हैं। तो टाइम चूंकि हो गया है सर, तो मैं कोई महिला है तो अगर ललन सर का वीडियो ऑन होता है या फिर वो नजर आते हैं तो उनको ले सकते हैं, लेकिन नहीं है। चलिए कंक्लूड कीजिए आज का प्रोग्राम। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अपना कीमती समय निकाला आज के प्रदीप जी को ले लीजिए, प्रदीप जी को ले लीजिए। प्रदीप सर, श्वेता मैम। वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे, लेकिन अनम्यूट का ऑप्शन तो दिया हुआ है सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कल ले लेंगे, बाकी बचे लोगों से कल लेंगे, रोज तो मिलना ही है। तो थैंक यू सर, आप लोगों ने बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम लोग पर डे इसी तरह से मिलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, जीतते रहेंगे और ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में आए और आपके परिवार, हमारे समाज और हमारे देश का विकास हो। इसके लिए आप सारे लोगों से मैं दुआ आशीर्वाद भी लेना चाहूंगा और मैंने थैंक्स देना चाहूंगा। तो आज इस प्रोग्राम का हम लोग यहीं पर समापन करेंगे। एक लाइन कहना चाहता हूँ सर कि मानव जीवन आसान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, और जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रोग्राम को समापन करते हैं और कल इसी टाइम में हम लोग फिर से मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, जय आर सिम, वेरी गुड। हेलो।